आपका स्वागत है भैरव एस्ट्रोलॉजी 369 पर। ओम भैरवाय नमः। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भैरव एस्ट्रोलॉजी 369 पे। तो आज हम बात करेंगे सूर्य 9वें भाव में क्या फल देते हैं। तो वीडियो देखने से पहले लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर 9वें भाव के बारे में बात करें तो 9वां भाव भाग्य स्थान माना जाता है, धर्म स्थान माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अगर यहाँ पे सूर्य बैठे तो क्या होगा? अगर 9वें भाव में सूर्य हो तो लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा, पिता, गुरु और भाग्य से रिलेटेड आमतौर पे सूर्य फल देता है। सूर्य आमतौर पर शुभ परिणाम देता है। वैसे बोलने जाओ तो अगर धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव के बारे में बात करें, कर्म धर्म में विश्वास रखने वाला होता है ये व्यक्ति, न्याय प्रिय होता है, समाज में अपनी एक पहचान बनाने वाला होता है और पितरों के बारे में और पितरों पे अपना पूरा विश्वास और सम्मान रखता है। अगर सूर्य 9वें भाव में हो तो सूर्य पिता का भी कारक होता है। अगर सूर्य 9वें भाव में हो तो पिता प्रभावशाली होते हैं, सरकारी पद उन्नति पे लगे रहते हैं। हालांकि सूर्य की स्थिति खराब होने पर पिता के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अगर नेतृत्व की क्षमता बोलने जाऊँ तो आपस में राह दिखाने वाले, स्वाभिमानी क्षमता रखते हैं, सलाह देने वाले होते हैं, उच्च शिक्षा में कार्यरत हो सकते हैं और लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। बहुत सारी विदेशी यात्राएं होती हैं या फिर इंटर स्टेट टू स्टेट यात्राएं होती हैं इनकी ज़्यादातर। जब भाव दूसरे 12वें भाव का संबंध यदि आ जाए तो ये विदेश यात्रा बहुत देते हैं, जन्म स्थान से दूर देते हैं। चुनौतियां बोलने जाओ तो अगर राहु केतु की यहाँ पे दृष्टि ना हो या बैठे ना हो उनके साथ, अगर बैठे हैं तो अहंकारी बनाते हैं, भाग्य में रुकावटें आती है। अगर शुभ सूर्य हो यहाँ पे तो लक्षण क्या हो सकते हैं? समाज में प्रतिष्ठा होती है, ऊंचा पद मिलता है, जातक दान पुण्य करने वाला होता है, सरकारी कार्यों में बड़ी सफलता मिलती है। अगर अशुभ हो, मेलिफिक हो तो सूर्य तो कार्य बनना अचानक रुक जाते हैं, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होती है, उनसे अनबन भी हो जाती है, व्यर्थ का अहंकार, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है यदि सूर्य 9वें भाव में खराब हो तो। अगर उपाय के बारे में बात करें, प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य को अर्घ दे, उसमें लाल चंदन डाले, गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ दे और बोले ओम गृणी सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। ये मंत्र होता ही है सूर्य का। कहीं पे भी जाओ आपको ये बोलना ही है। किसी भी यहाँ पे जितने भी उपाय बताए गए हैं उनमें ये मंत्र बोलना ही है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर बात करने जाएं हम तो यहाँ पे पिता का सम्मान करना ज़रूरी है, घरों के बुजुर्गों का सम्मान करना ज़रूरी है, पितरों का सम्मान करना ज़रूरी है। अगर सूर्य है तो 9वें भाव में पिता तुल्य या पिता जैसे बुजुर्ग का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। नमक रविवार के दिन भोजन में कम खाइए, कम से कम। तांबे के बर्तन में प्रतिदिन इस्तेमाल कीजिए। गुड़, गेहूँ, तांबा इनका दान कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। वैसे तो 9वां भाव धर्म स्थान है तो इसलिए सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। धर्म से रिलेटेड ये जातक धार्मिक भी होता है। तो ये थे सूर्य 9वें भाव में क्या फल देते हैं। तो ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम भैरवाय नमः।